एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग जंगल से डरते थे, कहते थे जंगल में भूत रहते हैं। जारा एक बहादुर लड़की थी। उसे जंगल से नहीं डर लगता था। वह अक्सर जंगल में घूमने जाती थी। एक दिन जारा जंगल में टहल रही थी। धूप खिली थी, पक्षी चहचहा रहे थे। जारा को जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जंगल का आनंद लेने लगी। जारा ने जंगल को और भी गहराई से देखने का फैसला किया। जारा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वह थोड़ी थकी हुई थी। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और पानी पिया। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक चमकदार चीज पड़ी थी। जारा ने पास जाकर देखा। वह एक अंगूठी थी। अंगूठी सोने की बनी हुई थी। उस पर एक नीला पत्थर लगा हुआ था। जारा ने अंगूठी उठाई। अंगूठी बहुत सुंदर थी। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा था। फिर उसने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही जारा ने अंगूठी को छुआ, एक जोरदार आवाज हुई। जारा डर गई। उसने इधर उधर देखा। उसके सामने नीले रंग का धुआं उठ रहा था। धुआं घूमता हुआ एक जगह आकर रुक गया। धुआं छंटा तो जारा ने देखा कि उसके सामने एक जिन्न खड़ा है। जारा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने एक कदम पीछे हटाया। जारा डर के मारे कांपने लगी। वह एक अंधेरे कमरे में अकेली थी और हर छोटी सी आवाज उसे और भी डरा रही थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि किसी अनजान खतरे की तलाश कर रही हों। अचानक एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जिसने जारा के दिल को थोड़ा सुकून दिया। जिन्न ने बताया कि उसका नाम काजिम है। वह बहुत ही दयालु और समझदार दिख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी सच्चाई और ईमानदारी को दर्शा रही थी। काजिम ने जारा को बताया कि वह उस अंगूठी में कैद था। वह सदियों से उस अंगूठी में बंद था और किसी ने उसे आजाद नहीं किया था। जारा ने उसे आजाद कर दिया था। उसने उस अंगूठी को उठाया और काजिम को मुक्त कर दिया। काजिम ने जारा का धन्यवाद किया और कहा कि वह उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जारा ने काजिम से बहुत सी बातें पूछी। उसने पूछा कि वह अंगूठी में कैसे फंसा और उसकी कहानी क्या है। काजिम ने धैर्यपूर्वक उसके सभी सवालों के जवाब दिए। काजिम ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह एक समय में एक महान जादूगर था, लेकिन एक बुरी ताकत ने उसे उस अंगूठी में कैद कर दिया था। धीरे धीरे जारा का डर कम हो गया। काजिम की कहानी सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह कोई बुरा जिन्न नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त हो सकता है। उसने काजिम से दोस्ती कर ली। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और एक दूसरे की कहानियां सुनी। जारा और काजिम की दोस्ती की यह शुरुआत थी, जो आगे चलकर और भी मजबूत होने वाली थी। काजिम ने जारा को कई जादुई जगहों पर ले जाने का वादा किया। उन्होंने साथ में कई रोमांचक अनुभव किए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। जारा और काजिम ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा की। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात की। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक मजबूत बंधन बनाया। एक रात जारा और काजिम ने तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। जारा और काजिम की दोस्ती की यह शुरुआत थी, जो आगे चलकर और भी मजबूत होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और एक दूसरे की कहानियां सुनी। उनकी दोस्ती का यह सफर बहुत ही खास और अनोखा था। जारा रोज जंगल में काजिम से मिलने जाती थी। काजिम एक रहस्यमयी जिन्न था जो जंगल के गहरे हिस्से में रहता था। जारा और काजिम की दोस्ती अनोखी थी और हर दिन वे एक दूसरे से मिलते और बातें करते थे। जारा को काजिम की कहानियां बहुत पसंद थीं और काजिम को जारा की मासूमियत और जिज्ञासा। एक दिन जारा ने काजिम को गांव चलने के लिए कहा। उसने काजिम को बताया कि गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है और वह चाहती थी कि काजिम भी उस मेले का हिस्सा बने। काजिम ने पहले कभी गांव नहीं देखा था और वह जारा की बातों से प्रभावित हो गया। काजिम गांव जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने जादुई वस्त्र पहने और जारा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जारा ने काजिम को आश्वासन दिया कि गांव के लोग उसे पसंद करेंगे और उसकी मदद करेंगे। वह जारा के साथ गांव की ओर चल दिया। रास्ते में जारा ने काजिम को गांव के बारे में बताया। उसने गांव के लोगों, उनके रीति रिवाजों और त्योहारों के बारे में बताया। काजिम ने ध्यान से सुना और हर बात को समझने की कोशिश की। गांव में लोगों ने काजिम को देखा तो हंगामा मच गया। सब हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एक जिन्न को देखेंगे। कुछ लोग डर गए, जबकि कुछ लोग उत्सुक हो गए।
किसी ने पहले कभी जिन्न नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि क्या काजिम उनके लिए खतरा है या वह उनकी मदद करेगा। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता ही गया। लोग डर भी रहे थे और उत्सुक भी। वे काजिम के जादुई शक्तियों के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग काजिम से दूर रहना चाहते थे, जबकि कुछ लोग उसके पास जाकर उससे बात करना चाहते थे। वे काजिम को देखने के लिए उसके पास आ रहे थे। ज़ारा ने काजिम को समझाया कि गांव के लोग अच्छे हैं और वे उसे स्वीकार कर लेंगे। काजिम ने ज़ारा की बातों पर विश्वास किया और गांव के लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग काजिम के पास आए और उससे बातें करने लगे। काजिम ने उन्हें अपनी कहानियां सुनाई और अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। गांव में हलचल थी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया और काजिम गांव का हिस्सा बन गया। काजिम ने गांव वालों को अपने जादू दिखाए। उसने हवा में उड़ान भरी। उसने पेड़ों पर फल उगा दिए। बच्चों को काजिम का जादू बहुत पसंद आया। वे उसके आसपास खेलने लगे। काजिम ने गांव वालों की मदद भी की। उसने बीमारों को ठीक कर दिया। उसने सूखे कुएं में पानी भर दिया। कुछ ही दिनों में काजिम पूरे गांव का प्रिय बन गया। लोग उसे अपना दोस्त मानने लगे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें काजिम पर शक था। वे उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि काजिम कोई मुसीबत लाएगा। एक दिन कुछ लोगों ने सरपंच से शिकायत की। उन्होंने कहा कि काजिम को गांव से भगा देना चाहिए। सरपंच एक समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, काजिम ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि उसने हमारी मदद की है। हमें उससे डरना नहीं चाहिए। सरपंच की बात सुनकर सभी शांत हो गए। उन्होंने काजिम को स्वीकार कर लिया। काजिम को खुशी हुई कि गांव वालों ने उसे अपना लिया है। उसने ज़ारा से कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे एक परिवार दिया है। काफी दिन बीत गए। एक दिन काजिम उदास था। ज़ारा ने उससे पूछा, क्या हुआ काजिम, तुम उदास क्यों हो? काजिम ने कहा, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना होगा। मेरा समय पूरा हो गया है। ज़ारा बहुत दुखी हुई। उसने कहा, प्लीज मत जाओ काजिम, तुम यहीं रहो। काजिम ने कहा, काश मैं यहीं रह सकता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगले दिन काजिम जाने के लिए तैयार था। पूरा गांव उसे अलविदा कहने आया था। काजिम ने सबको गले लगाया। उसने ज़ारा से कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा ज़ारा। फिर काजिम गायब हो गया। वह अपनी दुनिया वापस चला गया। ज़ारा कभी काजिम को नहीं भूली। काजिम के साथ बिताए हुए पल उसकी यादों में हमेशा ताजा रहते थे। वह अक्सर उन पलों को याद करती थी जब वे दोनों पहली बार मिले थे। वह अक्सर जंगल में उस पेड़ के नीचे जाती थी जहां उसकी मुलाकात काजिम से हुई थी। उस पेड़ के नीचे बैठकर वह उन बातों को याद करती थी जो उन्होंने एक दूसरे से साझा की थी। उसे काजिम की बातें याद आती थीं। काजिम की हंसी, उसकी बातें और उसकी दोस्ती का एहसास उसे हमेशा महसूस होता था। उसे काजिम के साथ बिताया हर पल याद आता था। वे दोनों कितनी ही बार उस जंगल में घूमे थे, हंसे थे और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया था। ज़ारा जानती थी कि काजिम हमेशा उसके दिल में रहेगा। उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी दोस्ती का एहसास हमेशा ज़ारा के साथ रहेगा। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए थी। ये दोस्ती समय और दूरी से परे थी। ये कहानी हमें बताती है कि दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्ती का कोई एक रूप नहीं होता, ये किसी भी रूप में आ सकती है। दोस्ती में कोई बंधन नहीं होता, ये एक ऐसा बंधन है जो दिलों को जोड़ता है और यह बंधन हमेशा के लिए होता है। दोस्ती का यह बंधन हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती, चाहे समय कितना भी बदल जाए। ज़ारा के लिए काजिम की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह जानती थी कि काजिम की आत्मा हमेशा उसके पास होगी और यह सोच उसे सुकून देती थी। ज़ारा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की यादों में हमेशा जिंदा रहना होता है। काजिम की यादें ज़ारा के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी और यह दोस्ती हमेशा के लिए अमर रहेगी। ज़ारा ने उस पेड़ के नीचे आखिरी बार बैठकर काजिम को अलविदा कहा, लेकिन वह जानती थी कि यह अलविदा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ज़ारा ने अपने दिल में काजिम की यादों को संजोकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी दोस्ती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती है।